गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है एक्सपेंडिचर साइकिल। ये टॉपिक पढ़ने से पहले लेजर, वाउचर एंट्री और इन्वेंटरी क्रिएशन, ये तीनों कंप्लीट होना चाहिए। ये तीनों अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो एक्सपेंडिचर साइकिल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये पढ़ने डायरेक्ट पहुंच गए हो तो इससे पहले जाके ये तीनों वीडियो देख के क्लियर कर लो, तभी आप। तो एक्सपेंडिचर साइकिल क्या होता है? एक्सपेंडिचर साइकिल को हम लोग एक्सपेंस साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग परचेज साइकिल भी बोलते हैं। परचेज साइकिल मतलब कोई भी सामान जो हम लोग खरीदते हैं उसमें एक साइकिल बनता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको एक खरीदना है बाइक, ठीक है, कोई भी ले लो, बढ़िया वाला लो, निंजा H2R मान लो खरीदना है। ठीक है, बाइक खरीदना है। ऑप्शन क्या है कि हमारे आसपास जो भी इसका आउटलेट होगा या फिर जहाँ पे भी मिलता होगा वहाँ जाके हम लोग पहले देखेंगे कि ये बाइक अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, देन उसको उसमें कौन सा कलर हम लोग को चाहिए, क्या चॉइस चाहिए, वो सब देखेंगे। फिर उसको वहाँ से खरीदेंगे, ले जाएंगे, पेमेंट देंगे वहीं पे। वहाँ पे क्या करेंगे, उसको पेमेंट देंगे, या फिर इंस्टॉलमेंट में लेना है तो इंस्टॉलमेंट, और फिर वो लेके चले जाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि जब हम लोग घर का सामान खरीदने जाते हैं किराना दुकान में, तो क्या होता है, जैसे पैसा लेके गए, उसको तुरंत कैश दिए, 50 रुपया 100 रुपये जो भी सामान खरीदना है, और उसके बदले में गुड्स लिए, चल दिए, ये भी होता है। बट जब किसी कंपनी में काम करेंगे या कंपनी का अकाउंटिंग करेंगे, इस तरह से काम नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमको कुछ स्टेशनरी मंगवाना है, ठीक है, पेन मंगवाना है, पेंसिल मंगवाना है, ठीक है, इंक मंगवाना है, बोर्ड मंगवाना है, ये सब चीज़ हमको मंगवाना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये सब सामान का ऑर्डर देना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं परचेज ऑर्डर। हम लोग क्या करना होगा, ये सब सामान का ऑर्डर देना होगा। जैसे पेन है तो हम लोग बताना होगा पेन हमको चाहिए 10 पैकेट, पेंसिल हम लोग को चाहिए 20 पैकेट, इंक चाहिए हम लोग को 10 पीस, बोर्ड चाहिए हम लोग को 2 पीस। ऐसे करके हम लोग क्या करना होगा, पहले परचेज ऑर्डर देना होगा सामने वाले को। ठीक है, तो तब वो जो है सो ये सब सामान उसके पास अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से रहेगा, उसके पास सामान अगर रहेगा तो वो सब सामान हम लोग को क्या करेगा, भिजवाएगा किसी आदमी के थ्रू, गाड़ी से या जैसे भी होगा, वो सब सामान क्या करेगा, भेज देगा। देन ये सब सामान जब भेजेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, दैट इज रिसीप्ट नोट। ठीक है, जब हम लोग ये सारा सामान रिसीव करेंगे, 10 पैकेट के बजाय सपोज 9 पैकेट भेजा, पेंसिल सपोज 20 के बजाय 19 पैकेट भेजा, जितना भी सामान भेजा उसका हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसीप्ट नोट बना के जो भी सामान लेके आएगा उसी के थ्रू क्या करेंगे, भेज देंगे। यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सावधानी से जो भी आइटम हमारे पास आया उसको चेक करके उसका आइटम अमाउंट मिलाना पड़ता है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। जैसे मान के चलो पेंसिल भेजा 19 पीस ही और हम उसको 20 पीस लिख के भेज दिए, तो क्या होगा, दिक्कत होगा, 20 पीस ही मान लेगा वो, बाद में और प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक करना होता है। ठीक है, जब हम लोग उसको सामान भेज दिए, मतलब सामान रिसीव करके उसको बता दिए ये सामान हम रिसीव कर लिए आपके पास से, देन क्या होता है, इस सामान का चेकिंग होता है। ये जो भेजा, पेन भेजा, पेंसिल भेजा, इंक भेजा, ये सब सही है कि नहीं है, सब काम का है। जैसे होता है ना, कभी कभी गलती से एक्सपायरी प्रोडक्ट भी भेजा जाता है या जानबूझ के भी भेज दिया, तो उस सब का क्या होता है, चेकिंग होता है। ठीक है, और चेकिंग करने के बाद अगर मान के चलो कि इसमें कोई गलत प्रोडक्ट है तो उसका रिजेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन आउट। क्या बोलते हैं, रिजेक्शन आउट। जैसे मान के चलो कि इंक जो है सो 2 पीस क्या था, एक्सपायर था, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इंक 2 पीस रिजेक्ट हो गया। और जब ये सारा काम हो जाएगा तब वो बोलेगा कि और कुछ रिजेक्ट करना है, बाकी सब ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो वो हम लोग को भेज देगा इनवॉइस, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज इनवॉइस। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, जैसे हम लोग ऑर्डर कितना किए थे, 10 पैकेट, भेजा कितना, 9 पैकेट, रिटर्न एक भी किए हैं तो नहीं किए, पेन एक भी रिटर्न नहीं किए, तो पूरा भेज देगा, पेन 9 पैकेट का बिल भेज देगा। पेंसिल कितना ऑर्डर किया था, 20 पैकेट, हम लोग कितना रिसीव किए थे, 19 पैकेट, रिजेक्ट किए हम तो नहीं किए, तो पेंसिल पूरा कितना हो गया, 19 पैकेट। देन यहाँ पे क्या है, इंक 10 पीस भेजा था, 10 पीस, और इसमें से हम लोग 2 पीस रिजेक्ट कर दिए, तो इंक बचा कितना, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए 8 पीस, तो 8 पीस का बिल भेज देगा।
और देन बोर्ड, बोर्ड पूरा 2 पीस, इसका वो लोग दे देगा इनवॉइस। और देन हम लोग क्या करेंगे, जितना अमाउंट का इनवॉइस होगा इसका कुछ प्राइसिंग होगा, जो भी प्राइसिंग होगा टैली पढ़ाएंगे तो टैली में जो प्रैक्टिकली बताएंगे तो इसके बारे में और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। जो भी इसका प्राइसिंग हुआ, टोटल अमाउंट होगा एक्सवाइजेड जो भी, उसका हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर, तभी करेंगे या फिर बाद में करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर साइकिल। इसको एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो सबसे पहले क्या था इसमें, परचेज ऑर्डर। सबसे पहले इसमें क्या होगा, परचेज ऑर्डर, इसको शॉर्ट में PO भी बोलते हैं, ठीक है। देन परचेज ऑर्डर के बाद रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट के बाद रिजेक्शन आउट, और देन लास्ट में परचेज इनवॉइस या फिर इसको परचेज इनवॉइस। अब इसमें क्या है, ये तो हम बता दिए एक्सपेंडिचर साइकिल, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा का सारा फॉलोइंग। मान के चलो कि फोन पे में हम लोग फोन करके सामने वाला पार्टी से पूछ ले कि ये सामान है, तो हाँ है, ठीक है भिजवा दीजिए। हो सकता है परचेज ऑर्डर नहीं हो, डायरेक्ट क्या हो, रिसिप्ट नोट, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेज इनवॉइस सारा का सारा हो ही। फोन किए, पूछ लिए आइटम है, कहाँ है, भिजवा दीजिए, परचेज ऑर्डर होगा नहीं, डायरेक्ट रिसिप्ट नोट। अब जो सब आइटम वो भेजा वो सबका सब सही था, कुछ भी खराब नहीं, तो रिजेक्शन आउट होगा नहीं, डायरेक्ट परचेज इनवॉइस, ठीक है। इसका याद रखना, ये नहीं कि जो चारों लिखवाए हैं वो चारों फॉलो ही होगा। हो सकता है कि कभी कभी कुछ कुछ स्टेप स्किप करना पड़े, ये स्किप करना पड़े डायरेक्ट ये हो जाए, ये स्किप करना हो डायरेक्ट ये हो जाए, तो इसका अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सपेंडिचर साइकिल को अब हम टैली में कैसे एंट्री करते हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि आवर कंपनी गिवन अ परचेज ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स टू राज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। जी, एग्जाम्पल से पहले हम लोग अभी जस्ट थ्योरी में देखे थे एक्सपेंडिचर साइकिल में जो 4 स्टेप होता है, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन नोट और परचेज इनवॉइस, इसी को हम लोग अब प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं, आवर कंपनी गिवन अ परचेज ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स टू राज कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा कंपनी जो है वो राज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को कुछ सामान का ऑर्डर दे रहा है। वो सामान नीचे लिखा हुआ है, कीबोर्ड 10 पीस, माउस 15 पीस और CPU 10 पीस। क्योंकि हम लोग सामान का ऑर्डर दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, परचेज ऑर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गिवन अ परचेज ऑर्डर। तो जो एक्सपेंडिचर साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या है, परचेज ऑर्डर, जो कि जस्ट हम लोग अभी थ्योरी में देखें। तो परचेज ऑर्डर का एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे वो देखते हैं। टैली ओपन कर लिए, यहाँ पे RD क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी ओपन है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, नॉर्मली अकाउंटिंग वाउचर या फिर इन्वेंट्री वाउचर, दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, वहीं जाएंगे और जो शॉर्टकट होता है परचेज ऑर्डर का वो प्रेस करेंगे। वो क्या है, तो Alt+F4। बट जैसे ही हम लोग Alt+F4 प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टैली में ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, इसको हम लोग को इनेबल करना पड़ता है। कैसे इनेबल करेंगे, यहाँ पे हम स्टेप लिखवा दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में लिख लीजिएगा। पहला क्या है, परचेज ऑर्डर, इसका शॉर्टकट होता है Alt+F4, और इसको इनेबल करने का स्टेप होता है गेटवे ऑफ टैली। गॉट मीन्स हो गया गेटवे ऑफ टैली, वहाँ से F11 और F2 प्रेस करना है। चलिए टैली में चलते हैं। यहाँ से हम लोग स्केप करके गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली, इसको हम लोग शॉर्ट में गॉट बोलते हैं। यहाँ से हम लोग को F11 F2 प्रेस करना है, ठीक है। और 2 ऑप्शन को इनेबल कर देना है, एक इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस कर देना है, और यहाँ नीचे आके इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर देना है, और फिर इंटर करके इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। स्केप करके वापस आ जाना है। नॉर्मली फिर से हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाके Alt+F4 प्रेस करना है। इस बार परचेज ऑर्डर आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। आवर कंपनी गिवन है परचेज ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स टू राज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। राज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, तो 1 अप्रैल को। तो यहाँ से हम लोग डेट ले लेंगे, F2 प्रेस करके 1 अप्रैल इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2023 ले लेगा। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किसको हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो राज कंप्यूटर्स था, यहाँ से Alt+C करके हम लोग बना लेंगे राज कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर बना रहे हैं क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। यहाँ पे अंडर में संदेह क्रेडिटर हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बाय बिल को यस रखेंगे हमेशा। एड्रेस में कुछ भी डाल देंगे, कचहरी रोड सेक्टर, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए डाल दिए यहाँ पे।
इंटर करके सेव कर देंगे इसको, ठीक है। इसको भी इंटर करके सेव कर देंगे, इसमें कुछ डिटेल नहीं डालना है अभी आप लोग को। यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो कोई भी वाउचर हम लोग बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक अपने से एग्जाम्पल मान लेते हैं, कुछ भी ऑर्डर नंबर ले लेते हैं PO/001। बाकी जब आप कंपनी में काम कीजिएगा कहीं पे, तो वहाँ पे आपका जो सीनियर अकाउंटेंट रहेगा या फिर जो ऑनर रहेगा या फिर जिस कंपनी में काम करेंगे उसका जो पैटर्न होगा ऑर्डर नंबर का, उसके हिसाब से आप लोग को पैटर्न के वाइज डालना है। अभी के लिए हम लोग मान ले रहे हैं PO/001। PO मीन्स परचेज ऑर्डर और 001। अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम एक पैटर्न बना लिए हैं, ठीक है। बट जहाँ काम कीजिएगा वहाँ पे जैसा बताया जाएगा उस हिसाब से करना है। इंटर करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है परचेज लेजर। परचेज लेजर मीन्स परचेज नाम का लेजर बनाना है यहाँ पे। तो अल्ट सी करिएगा क्योंकि परचेज लेजर नहीं बना होगा, जहाँ तक हमको लगता है, एक बार देख लेते हैं, नहीं बना हुआ। अल्ट सी करके बना लीजिएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बना लिए, इसका ग्रुप भी होगा परचेज अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ से इसको इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्ट, इसको यस रखेंगे हमेशा। इसको क्यों यस रख रहे हैं, क्योंकि परचेज का मतलब क्या होगा, कोई भी सामान खरीदाएगा। तो इन्वेंट्री वैल्यू मतलब क्या होगा कि हमारा स्टॉक में जो सामान रखा हुआ है वो, जब कभी भी सामान का खरीदी करेंगे हम लोग, तो हमारा जो पहले से जो इन्वेंट्री वैल्यू है, जो सामान रखा हुआ है, उसमें कुछ तो चेंज आएगा। जैसे हमारे पास सपोज पहले से 4 कीबोर्ड है, तो हम लोग 5 कीबोर्ड और खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 कीबोर्ड हो जाएगा। मतलब इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। यानी कि जब कभी भी परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को हमेशा यस रखेंगे, क्योंकि जब भी कभी सामान खरीदाता है या बिकता है तो इन्वेंट्री वैल्यू हमारा इफेक्ट होता है, इसीलिए इसको यस रखेंगे। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है ये वाला, तो देख लीजिएगा जो अगर जॉब के लिए जा रहे हैं। जस्ट सेव कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम का हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन देख ले, भूल गए कौन सा आइटम था। कीबोर्ड 10 पीस, माउस 15 पीस, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कीबोर्ड, बना ही नहीं है, पलसी करके फटाफट बना रहे हैं, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट में पीस ले लेंगे, अगर नहीं बना रहेगा तो इसको भी अल्सी करके बना लेंगे। कीबोर्ड ले लिए। गोडाउन, गोडाउन में हमेशा एनी रखेंगे परचेज ऑर्डर के टाइम में, क्यों, क्योंकि हम लोग सामान का ऑर्डर दे रहे हैं। अब वो किस गोडाउन से सामान भेजेगा वो तो उसका मर्जी है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा एनी रखेंगे। क्वांटिटी 10, रेट कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग सामान का ऑर्डर दे रहे हैं। अब किस रेट में वो सामान देगा वो तो उसका मर्जी है, तो इसको भी हम लोग खाली रखेंगे। इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड हम लोग का क्या था, माउस, माउस भी नहीं बना हुआ होगा, और इसी करके फटाक से बना देते हैं। यूनिट में इसमें भी पीस हो जाएगा, सेव कर दें। गोडाउन इसका भी एनी रहेगा। क्वांटिटी 15 था मेरे ख्याल से, ये 15 ले लेंगे, इंटर करके सेव कर देंगे। फिर इंटर करके थर्ड आइटम क्या था वो हम भूल गए, एक बार देख लेते हैं। थर्ड आइटम हमारा है CPU। यहाँ से अल्ट सी करके फटाफट बना देते हैं CPU। अभी यूनिट क्या हो जाएगा, पीस, सेव कर देंगे। गोडाउन एनी, क्वांटिटी इसका कितना था, तो 10 पीस, यहाँ से 10 पीस, रेट इसका भी खाली रहेगा। बस इतना काम करना है। ऑर्डर नंबर ध्यान से कुछ ना कुछ डालिएगा, क्यों, ये आगे बताएंगे अभी। जस्ट ऑर्डर नंबर यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना पैटर्न डालिएगा, ठीक है। इंटर करके नरेशन में लिख देंगे बीइंग परचेज ऑर्डर, या फिर परचेज ऑर्डर की जगह पे PO भी लिख सकते हैं। बीइंग परचेज ऑर्डर गिवन टू राज कंप्यूटर्स, राज कंप्यूटर्स या फिर राज कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, या फिर राज भी लिख के छोड़ सकते हैं। ऐसा लिखिए कि आपको याद रहे, बस सिंपल सा बात है। सेव कर देंगे, हो गया, परचेज ऑर्डर का काम खत्म, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्या है, राज कंप्यूटर सेंट फॉलोइंग गुड्स ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन जो है राज कंप्यूटर ये गुड्स जो है भेजता है। क्या क्या, तो कीबोर्ड 10 पीस और माउस 12 पीस, ये हमको भेजता है। तो एक्सपेंडिचर साइकिल के सेकंड स्टेप में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट नोट, मतलब जब भी हम लोग कोई सामान रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट नोट इशू करते हैं, रिसिप्ट नोट देते हैं। थ्योरी क्लास में बताया भी थे अभी जस्ट पहले। तो इसको हम लोग देखते हैं, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, Alt + F9। नोट सब लोग बनाइएगा ही, छोड़िएगा नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। Alt + F9 प्रेस कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिसिप्ट नोट भी बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है, उसको भी हम लोग को इनेबल करना पड़ता है। स्टेप क्या है, गॉट F11 F2 से। यहाँ पे एक चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ पे स्केप करके गॉट में जाने के बजाय अगर हम यहीं से डायरेक्ट F11 F2 प्रेस करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। F11 F2 प्रेस किए, प्रेस करने के बाद यहाँ से हम लोग एक ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, ये यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी नोट एंड रिसिप्ट नोट, इसको यस कर देना है और सेव कर देना है, बस इतना सा काम। Alt F9 अब प्रेस करेंगे तो फटाक से रिसिप्ट नोट आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया है, रेफरेंस नंबर, वही वाउचर नंबर, जहाँ पे वहाँ पे था ना ऑर्डर नंबर, उसी तरह से ये है रेफरेंस नंबर। यहाँ पे भी हम लोग कुछ अपने मन से पैटर्न ले ले रहे हैं, वो रिसिप्ट /001,
इसमें भी सेम कंडीशन है, जब आप जिस कंपनी में काम कीजिएगा उसका जो पैटर्न रहेगा उस हिसाब से आपको लेना होगा, वो आपको गाइड कर देगा जहाँ भी काम कीजिएगा वहाँ। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में क्या लेंगे, सामान कौन भेज रहा है, तो राज कंप्यूटर्स को दिए थे हम लोग ऑर्डर, वही भेज रहा है। यहाँ पे राज कंप्यूटर चूज कर लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस सावधानी से काम कर दीजिएगा तो बाकी सारा काम ईजी हो जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑर्डर, मतलब इसको कोई ऑर्डर दिए थे हम लोग, तो हाँ ये PO/00 वाला है, याद होगा अभी जस्ट किए हैं, इसीलिए ऑर्डर नंबर डालना जरूरी है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ऑर्डर का सामान आ रहा है, तो ये याद से डालना है। इसको चूज करके इंटर कर देना है, बस हो गया काम खत्म। जितना सामान का हम लोग ऑर्डर दिए रहेंगे सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बस मिलाना है कि क्या क्या सामान आया है, क्या क्या सामान आया है देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में राज कंप्यूटर सेंड फॉलोइंग गुड्स, कीबोर्ड 10 पीस और माउस 12 पीस, बस इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में क्या है, 10 पीस। गोडाउन, अभी गोडाउन बताना होगा क्योंकि हम लोग अब क्या है सामान रिसीव कर रहे हैं, तो इसको कौन से गोडाउन में रखेंगे, तो हम लोग जानेंगे कौन से गोडाउन में रखेंगे। देखते हैं इसमें कोई कोई गोडाउन बना हुआ है कि नहीं। एक और चीज़, जैसे अगर गोडाउन वाला ऑप्शन में आया तो हमारे पास कौन कौन सा गोडाउन बना हुआ है वो पता करना है। तो गोडाउन वाले ऑप्शन में आके हम लोग सिर्फ स्पेस बार दबा देंगे। स्पेस बार जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे साइड में लिस्ट ऑफ गोडाउन सारा आ जाएगा, कांके गोडाउन और राजू गोडाउन दिख रहा है। इसमें से हम लोग कांके गोडाउन चूज कर ले रहे हैं, इंटर, क्वांटिटी 10 पीस, इसको सेव कर देंगे। सेकेंड क्या है, माउस, यहाँ भी हम लोग कांके गोडाउन ही ले रहे हैं। माउस 12 पीस भेजा था तो 12 पीस ले लेंगे यहाँ पे। थर्ड में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि CPU ये भेजा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे CPU नहीं भेजा। ऑर्डर हम लोग दिए थे CPU का, बट वो CPU भेजा नहीं है। इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पे आके सिंपली स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, डाउन एरो प्रेस करेंगे आ जाएगा, एंड ऑफ लिस्ट चूज कर लेंगे, एंटर कर देंगे। हट गया CPU नहीं भेजा है तो हम क्यों रखेंगे। यहाँ पे नरेशन में जाके सिंपली हम लोग लिख देंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम राज कंप्यूटर्स, ठीक है, एंटर करके चेक कर देंगे बस। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, ड्यू टू बैड क्वालिटी आवर कंपनी रिजेक्टेड 2 पीस ऑफ माउस ऑन 1/5/2023, मतलब 1 मई को हम लोग क्या किए, 2 पीस माउस रिजेक्ट कर दिए क्योंकि क्वालिटी उसका अच्छा नहीं था। कैसे कर सकते हैं, तो रिजेक्शन आउट होगा, ये रिजेक्शन आउट का शॉर्टकट होता है Alt+F6। यहाँ से प्रेस करेंगे Alt+F6, नहीं आ रहा है मतलब इसको भी इनेबल करना होगा, F11 F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन है यूज रिजेक्शन इन वर्ड एंड आउटवर्ड, इसको यस कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब प्रेस करेंगे Alt+F6 जैसे ही तो आ जाएगा रिजेक्शन आउट, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लेजर अकाउंट में क्या लिखेंगे, जिसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, जैसे राज कंप्यूटर्स ले लेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे उसका पूरा नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, तो इंटर करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के जस्ट नीचे आ जाएंगे। अब जो आइटम हमको रिजेक्ट करना है वो चूज कर लेंगे, माउस। इसमें क्या कीजिएगा, ये RCPT वाला जो है उसको चूज कीजिएगा, इंटर कीजिएगा और यहाँ से 2 पीस लिख दीजिएगा, बस हो गया काम खत्म। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग 2 पीसेज ऑफ माउस rejected due to bad quality, लिख के सेव कर देंगे, हो गया रिजेक्शन। देन हम लोग का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट डे राज कंप्यूटर सेंड द इनवॉइस ऑफ द एक्सेप्टेड गुड्स, जो सामान हम लोग रख लिए उसका फिर बिल भेजेगा वो सामने वाला पार्टी जिसको हम ऑर्डर किए थे सामान का। तो हम लोग नॉर्मली परचेज इनवॉइस F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी इनवॉइस नंबर डाल देंगे, जैसे सपोज परचेज/00 कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा, राज कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे ध्यान से लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर जो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे ध्यान से रिसिप्ट नोट नंबर, तो रिसिप्ट नोट नंबर मेरा RCPT001 था, ये डाल देंगे, इन द फ्लेश करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो सही आ रहा है, नहीं आया तो गलत। यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करके जितना भी आइटम बचना चाहिए, जो क्वांटिटी बचना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड 10 पीस और माउस 10 पीस बोल रहा है, कैसे देखते हैं इसको। हम लोग ऑर्डर दिए थे, कीबोर्ड 10 पीस का ऑर्डर दिए थे, वो 10 पीस भेज दिया और हम लोग रिजेक्ट नहीं किए, तो 10 पीस का बिल भेजा। माउस 15 पीस का ऑर्डर दिए थे, माउस 12 पीस भेजा, बट बाद में क्या किया हम लोग 2 पीस रिजेक्ट कर दिए, तो 10 पीस रखे, 10 पीस का बिल भेज रहा है। CPU 10 पीस का हम ऑर्डर दिए थे बट वो भेजा एक भी नहीं, तो CPU का बिल भी नहीं भेजेगा।
यानी कि कीबोर्ड 10 पीस और माउस 10 पीस, बस इतना। तो यहाँ पे आया भी वही है, कीबोर्ड 10 पीस और माउस 10 पीस। इंटर करके जो भी रेट वो भेजा हुआ रहेगा उसका हम लोग को एंट्री कर लेना है। तो सपोज 200 रुपये कीबोर्ड, अभी तो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 200 रुपये कीबोर्ड लगाया और माउस लगा दिया 150 रुपये मान लेते हैं। इंटर करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल होकर राइट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, यहाँ से सेव कर देंगे इसको। बस यही था पूरा एक्सपेंडिचर साइकिल। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी ये जरूरी नहीं कि जो हम 4 स्टेप बताए हुए हैं, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन नोट और परचेज इनवॉइस, ये चारों होना ही होना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परचेज ऑर्डर का वाउचर नहीं भेजते हैं, फ़ोन करके ही बोल देते हैं कि ठीक है ये सामान का ऑर्डर लिख लीजिए, ऐसे करके। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो सामान भेज रहा है सबका सब सही है, तो हम लोग रिजेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेज इनवॉइस। जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजेक्शन हो, क्या पता सारा प्रोडक्ट अच्छा हो। तो ये 4 स्टेप तो होता है, बट हो सकता है कभी कभी आपको कोई स्टेप स्किप करना पड़े। सामान का ऑर्डर दिए, सामान भेजा, सब सामान सही था, तो रिजेक्शन का काम खत्म, डायरेक्ट परचेज इनवॉइस। ठीक है, तो ऐसा करना है इसको। इसको 2-3 बार कम से कम बनाइएगा, क्योंकि ये टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी क्लास में भी 1-2 बार ये बात दोहरा चुके हैं। एक्सपेंडिचर साइकिल और रिवेन्यू साइकिल, ये दोनों टॉपिक जो है सो टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कहीं तरह रहने देते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवेन्यू साइकिल पढ़ेंगे। जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा अच्छे से तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक।